नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 7, जिसमें कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? हिमाचल का बनारस किस शहर को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडी को। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मंडी को? छोटी काशी भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रिवाल्सर झील कहाँ पर स्थित है, तो रिवाल्सर झील भी कहाँ है? मंडी में, और प्राशर झील भी मंडी में स्थित है। मंडी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे त्रिलोकीनाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर और शिकारी देवी मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है महाराष्ट्र में, और इसके बाद आता है कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। कौन से? कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? इसका रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनोफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। किसके कारण होता है? टिटेनोफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेरनोजेम। चेरनोजेम के नाम से इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? भारत में दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी को। और ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम स्थल होता है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी, और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? भारत में पहला वित्त आयोग गठित हुआ 22 नवंबर 1951 में। कब किया गया था? 22 नवंबर 1951 में। और वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त संबंधी समस्याओं को परिभाषित करता है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे क्षितिज चंद्र नेगी। क्षितिज चंद्र नेगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये हर 5 साल बाद होता है। वित्त आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 123 समझौते के नाम से जाना जाता है, और ये कब हुआ था? 2005 में। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलग्रेड, और ये कहाँ पर है? यूगोस्लाविया में। गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था?
1961 में। और उस समय कितने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों ने भाग लिया था, जिसमें कि भारत भी शामिल था। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल है? वर्तमान में 120 देश शामिल है जो कि सक्रिय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 19 सम्मेलन। और ये लास्ट 19वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2024 में कंपाल में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो WTO है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी? किसकी? WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। इसे किसके नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान संशोधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द कौन-कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया? 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और अगर ये उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो संसद का कोई भी सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब हुआ था? जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है यानी NCC है, इसका गठन कब हुआ था? 1948 में। और इसका नारा क्या है? अनुशासन एवं एकता। NCC का नारा क्या है? अनुशासन एवं एकता। अगर आपसे पूछा जाए कि NSS की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में की गई थी। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। कब? 44 अमेंडमेंट 1978 में। कब हटाया गया था? 44 अमेंडमेंट 1978 में इसको हटाया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।